हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटेड ब्रदर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर के वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत 1500 प्लस सीटों के लिए जो वैकेंसी आई थी उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि बिहार एसएससी के द्वारा 2019 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ये 1500 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। इस 1500 वैकेंसी को ही 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, 2 और 3, जिसमें सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू राजभाषा अनुवादक के पदों पर यहाँ पर 3 तरह के 1500 वैकेंसी को बांट दिया गया था। ये लगभग अक्टूबर और नवंबर में ये वैकेंसी का लिस्ट सामने आ गया था और जिसका ऑनलाइन भी प्रक्रिया जारी हो गया था। और उस वक्त ये बताया जा रहा था कि मार्च में इसके लगभग एग्ज़ाम हो जाएंगे और उसी दौरान 6 महीने के अंदर में जो है सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लिए जाएंगे। लेकिन उसी बीच मार्च में लॉकडाउन आ जाता है और इसको चलते चलते जो है पूरे 1 साल लग जाते हैं, लगभग 13 महीने लगभग लग जाते हैं। 13 महीने के बाद 14 महीने के बाद एक एग्ज़ाम पीटी लिया जाता है। पीटी एग्ज़ाम लेने के बाद जो है अब बिल्कुल सन्नाटा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जहां बात कही जा रही थी 6 महीने के अंदर सब कुछ डिक्लेयर कर देने के लिए, तो यहाँ पर ये वैकेंसी अपने आप में ख़ास है और इसके लिए कई लोगों ने मिल करके कैंपेन चलाया, लोगों ने ग्रुप पे सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाई, तब जा कर के एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे जद्दोजहद करने पड़े थे लोगों को, जो है इसके लिए काफ़ी ट्विटर पर कैंपेन चलाना पड़ा था, सोशल मीडिया पर जो है बिहार एसएससी को हैशटैग लगा करके उन्हें नोटिस भेजना पड़ रहा था, तब जा करके वो जो है संभावित एग्ज़ाम की तिथि निकालने के लिए मजबूर हुई थी। और वो संभावित तिथि लगभग 3 से 4 मरतबा कैंसिल होने के बाद आखिर में जो है वो दिसंबर में एग्ज़ाम लेता है। वो भी दिसंबर में 3 पालियों में तीनों एग्ज़ाम, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और जिसमें से आपको पहला एग्ज़ाम जो है 30 दिसंबर 2020 को और दूसरा एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 31 जनवरी 2021 को, और फिर सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए जो है यहाँ पर 28 फरवरी 2020 को यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम तो ले लिया गया है और जिसमें बताई जाती है कि 2 महीने के अंदर जो है एक एग्ज़ाम चलते चलते 28 फरवरी चला जाता है। दिसंबर से फरवरी 2 महीनों के अंदर में तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए जाते हैं। उसके बाद मार्च तक अनुमान था कि तीनों का रिजल्ट जो है शाया हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर से अगर जोड़ें तो ये जो है लगभग 3-4 महीने वक्त मिल जाता है। और ये एग्ज़ाम इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें मदरसे बोर्ड वालों को भी मौका इस बार दिया गया था, जिसको लेकर के अब एग्ज़ाम ले लिया गया है। और इसके एग्जामिनर जो हैं, जो एग्ज़ाम दे दिए हैं परीक्षार्थी, अब वो रिज़ल्ट के इंतज़ार में है। लेकिन रिज़ल्ट का यहाँ पर बीएसएससी वेबसाइट पर इसके लिए किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अभी तक नहीं किया गया है। और यहाँ पर कुछ खबरें ये भी आ रही है कि यूपी में जिस तरह से इसी तरह का एक वैकेंसी निकाली गई थी और वहाँ बहुत ही आसानी तरीके से उसे जो है 4 साल लगाया और 4 साल के बाद जो है कैंसिल कर दिया गया। तो बात ये भी सामने आ रही है कि क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या ये भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम कैंडिडेट, अगर माने बीएसएससी को, तो बहुत कम कैंडिडेट शामिल हुए थे। जितना अनुमान था उन्हें, उससे भी कम लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं और भाग लिए हैं। तो यहाँ पर जो है कहना यह है कि अब तो ये एग्ज़ाम हो चुका है, अब इसका रिजल्ट, इसका फिर से एक मेंस एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो लोगों को डर यह है कि बीएसएससी 2014 में जो मेंस एग्ज़ाम, जो पीटी एग्ज़ाम हुए थे, उसके लगभग 6 साल के बाद जो है 6-7 साल के बाद मेंस एग्ज़ाम लिया गया लगभग 2020 में जो है वो एग्ज़ाम लिया गया। उसके लिए जो है 2021 में लिया गया था, उसके लिए जो है इसीलिए लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि कहीं ये भी जो है 5 साल 6 साल तो नहीं खींच लिया जाएगा। उसके लिए लोग जुड़े हुए हैं। और एक बात बता दूं कि कम से कम आप सोशल मीडिया पर बीएसएससी को हमेशा टैग करते रहिए, और एक साथ एक डेट में मिल करके अगर आप टैग करेंगे तो कम से कम गवर्नमेंट को, बीएसएससी को ये बात तो जहन में रहेगा कि भैया एक उर्दू अनुवादक का, ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ था जो आपने लिया था, और उस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। तो उसके लिए जो है एकजुट होकर के और एक वक्त में जो है आपको सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको अपनी बातें वहाँ तक पहुँचानी होगी कि आपने जो एग्ज़ाम लिया था अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। ये बहरी और गूंगी सरकार को जो है आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सब सो जाएंगे, हम सब सो जाएंगे, तो सोच लीजिए कि इसे 5 साल 6 साल खींचने में टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ख़ास तौर पे जो है उर्दू वालों के लिए ही एग्ज़ाम लिया गया था। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कैंसिल भी होने के अनुमान बहुत सारे लोगों को बताया गया है, बता रहे हैं कि ये कैंसिल भी हो सकता है, जिस तरह से रवैया सरकार का इसके तरफ रह रहा है। तो आपको करना क्या है कि 30 मई को जो है 30 मई को सुबह 10 बजे से लेकर के आपको ट्विटर पे कुछ करना नहीं है, हैशटैग बीएसएससी लगा करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको करना क्या है, और वहाँ जा करके आपको यहाँ जो है ट्वीट करना है।
ताकि आपकी आवाज़ एक साथ वहाँ पर पहुँच जाए और इसको रैंक करना है। जिसके वजह से अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप आवाज़ सिस्टम तक नहीं पहुँचाएंगे तो रद्द तो छोड़िए, रद्द मान लिया कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, लेकिन ये भी जो है 5 से 6 साल आराम से खींच लेगा और फिर जाकर के डिक्लेयर करेगा, या फिर इस पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो है 30 मई को जो है आप एक साथ सुबह 10 बजे के से आइए और सारे लोग जो है ट्विटर पे हैशटैग लगा करके, क्या लिखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए और ट्वीट कीजिए। ट्विटर नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो आप सोच लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला। वरना प्रभात खबर की अगर माने हम लोग तो वो जो है जुलाई के अंत में रिजल्ट देने की बात कही गई है, लेकिन वो भी अपना अनुमान लगाया रहा। ये इसके लिए जो है बीएसएससी की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ रिजल्ट के लिए कि कब रिजल्ट शाया होगा या फिर क्यों देरी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के चलते ये रोक दिया गया था और ये कब तक रुका रहेगा ये किसी को नहीं मालूम। इसके बाद एक और मेंस एग्जाम लेना अभी बाकी है, तो इसके लिए कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ।